है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात करें जंतर मंतर थे। साथियों, इस जंतर मंतर पे लोग अपनी बात को मनवाने के लिए आते हैं और जंतर मंतर भीड़ भड़का रहता है। लेकिन अभी जो 1 अगस्त को जजमेंट आया है, उस जजमेंट को लेके भाइयों में इतनी बड़ी तकरार हो गई। जो एक भाई दूसरे भाई का साथ देता था, आज उन्हीं में कुछ चालाक लोगों ने अपनी चालाकी दिखाई और भाइयों को अलग कर दिया। हमारे बीच में एक साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण टाके जी, मैं चंडीगढ़ मोहाली से आया हूँ, पंजाब से। और 12.5% जो पंजाब में चल रहा था, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उस आदेश को हम ऐसा मानते हैं कि जैसे एक बाप की 2 औलाद है। अगर बाप ने कोई हक नहीं दिया तो कानून ने दे दिया। बाप को वो कानून का दायरा मानना चाहिए। अगर घर का मुखिया दोनों में फ़र्क देखेगा, मेरा भाव है मायावती से या रामदास ठावले से या रामविलास पासवान से, ये हमारे कौम के बड़े लीडर हैं। इनको चाहिए कि दोनों भाइयों को बिठा के इनकी बात को सुना चाहिए। जिसको ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, जिसको आज आरक्षण की ज़रूरत है, उसको मिलना चाहिए। ना कि एक ही डीसी का बेटा डीसी, फिर डीसी का बेटा फिर डीसी, आगे जज का बेटा फिर जज। एक ही परिवार के लोग, एक ही कुनबे के लोग लगातार डीसी लगते आ रहे हैं, जज लगते आ रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जिसकी एडमिशन नहीं हो सकती, वो कहाँ जाएगा? सर, मैं वही बात कह रहा हूँ कि दलित समाज का एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म ये सरकारें दे रही हैं। अगर मेट्रो सिटी की बात करूँ तो मेट्रो सिटी पे भी एक जख्म दिया था। फिर उसके बाद में रविदास मंदिर को तोड़ने की बात की गई थी। और फिर उसके बाद में कई ऐसी बीच में ये आपको थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि आपके अंदर कितनी जान है। अब 1 अगस्त को जो जजमेंट आया है, क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान सरकार है उसने चालाकी से 2 भाइयों के 2 फाड़ करने का काम किया है? देखो, जहाँ तक मेरा अपनी पर्सनल राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट में वाल्मीकि समाज तो गया नहीं, रविदासी समाज गए। उन्होंने पहले हाई कोर्ट में केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। ये बात हमें पहले समझनी पड़ेगी। उसकी जजमेंट को 550 से सफ़े की है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें जिन्होंने जो मांग करी, उसका सर्वेक्षण करके उसका एक सर्वेक्षण निकाला गया कि किसकी कितनी कास्ट में कितनी यहाँ हिस्सेदारी है, पंजाब में कितने, हरियाणा में कितने लोग हैं। उन्होंने पाया कि 33 से 34% वाल्मीकि मजहबी लोग हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पे वर्गीकरण का मतलब आरक्षण में से आरक्षण, उसमें खटीक समाज, कोटे में से कोटा, कोटे में से कोटा, उसमें धारक समाज भी आता है, खटीक समाज भी आता है, और भी बहुत से समाज। सर, मैं आपको रोकूंगा कि बाबा साहब ने जिस समय संविधान बनाया था, बाबा साहब ने सिर्फ एक शेड्यूल बनाया था। उसमें जातियाँ बाबा साहब ने कहीं नहीं दी थी। बिल्कुल, बाबा साहब ने कोई जाति नहीं लिखी थी। बाबा साहब ने कहा था जो लोग पीछे रह गए, जो लोग कमजोर है, जब तक वो बराबर नहीं आ जाते, वो कोटा उन पे लागू रहेगा। आज जो लोग उस कोटे का आनंद मान के आगे निकल गए, मैं तो चाहता हूं जो जिनके बेटा डीसी लग गया, जिनको वो आनंद कोर्ट में बात। सर, मैं आपको रखूंगा, वो आनंद था या उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी या उनका त्याग था? अगर मैं सीधा कहूँ, अगर आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं बुरी बात कहने जा रहा हूँ। जिन चमारों ने चमड़े का काम छोड़ा, जिन चमारों ने घर घर जाके उनके पशुओं को उठाना बंद कर दिया, उन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा। और 1947 के बाद में ही तो कुछ सुधार हुआ ना सर। 1947 से पहले तो जो दलित समाज है उसकी बुरी स्थिति थी ना। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उन्होंने अपनी तरक्की करी। लेकिन वाल्मीकि समाज अपना ये साधन क्यों नहीं छोड़ देता है? बिल्कुल, आपकी बात बहुत बढ़िया है। देखो, एक मोहल्ले में स्कूल है और तीसरे मोहल्ले से लोग आके स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि उसी मोहल्ले के बच्चे उसी स्कूल में नहीं जाते जी। क्यों? उसका कारण क्या है कि उनको अनपढ़ता या उनको जो सस्ती नौकरी, अब शिविर का काम ऐसा है, फट्टी मारो 500 मिल जाता है, बस हो गया। पढ़ाई करनी बहुत औखी है, पढ़ाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सारी रात जागना पड़ता है। मैं समझता हूँ रविदासी समाज ने किया है। बाबा साहब की कलम का अगर किसी ने इस्तेमाल किया है, बाबा साहब की बात अगर किसी ने माननी है तो रविदासी समाज नहीं सर, जाटव समाज ने। बिल्कुल, जाटव रविदासी ना एक नहीं, अलग है सर। यहाँ भी बंटवारा है। चलो, हमारे यहाँ भी बंटवारा है। पंजाब में हमारे चमार बोल देते हैं, रविदासी बोल देते हैं।
हमारे लिए तो चलो बाबा साहब का तो हम संविधान मानते हैं कि बाबा साहब ने जो लिखा था कि जो लोग पीछे रह गए उनको आगे लाने के लिए था, जो लोग उनकी बात को समझ गए वो आगे निकल गए, जो लोग आज भी इस बात को नहीं समझे, पर जो लोग समझ गए आज उन्हीं के घरों में डीसी लगे हैं। और उसका देखो सबसे बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। सर अगर हमारी समाज का कोई डीसी लग गया, चाहे रविदासी है चाहे जाटव है, वो आज ब्राह्मणी से शादी कर रहा है, जाटवी से शादी कर रहा है, उसका नुकसान दोनों समाज को है। ना वाल्मीकि समाज में जा रहे हैं ना रविदासी जाटव में जा रहे हैं। सर मैं आपको रोकूंगा, जिस तरीके से मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार आई, कांशीराम साहब ने सबसे पहले महेश वाल्मीकि को चुनाव लड़ाया, जो कि एक समाज में आने लायक भी नहीं थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ाया, उन पर कपड़े भी नहीं थे अपने, लेकिन बाबा कांशीराम साहब ने दारुल सभा से उनके कुर्ता पजामा खरीदे और उनको दिया, उनको शपथ दिलाई, उसके बाद में उनको मंत्री बनाया। तो सर आज मायावती को गाली दे रहे हैं, या अभी मायावती ने अपने शासनकाल के अंदर 272 लाख सर 272 लाख वैकेंसी वाल्मीकि समाज को दी। काशीराम का जो रुतबा था, साहब काशीराम की जो सोच थी वो बहुजन की सोच थी जी। बहन मायावती की जो सोच है एक प्रवादवादी सोच है, वो नहीं फैल सकती। इसका फेल होने का कारण आज ये है, अगर साहब काशीराम की बात मानी जाती, साहब काशीराम का वो एजेंडा लागू होता, तो आज देश की बंटवारा नहीं होना था, देश के लोग नहीं बंटते थे। अब कितना % आरक्षण चल रहा है पूरे जो भारतवर्ष का आरक्षण कितना है दलितों का? दलितों में आरक्षण ले कहाँ रहे हैं, पढ़ कहाँ रहे हैं? हाँ वही बात आ रही है सर। 21% जो आरक्षण है, 21% में बैकलॉग नहीं भरा गया, 9% ऐसा खाली पड़ा है। अगर 9% की अगर लड़ाई करें तो जो वाल्मीकि समाज है क्या अछूता रह जाएगा? बिल्कुल कोई नहीं रहेगा। अब जो पढ़े लिखे जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं या लड़के आजकल उभर के आ रहे हैं, क्या उन्हें कोई जाटव रोक रहा है या कोई चमार रोक रहा है? नहीं। तो ये फिर आपसी लड़ाई को ये दलित समाज आपस में क्यों नहीं समझ रहा है कि हमारे साथ जो वर्गीकरण हो रहा है क्यों हो रहा है? देखो वाल्मीकि समाज ने जितने भी एजिटेशन जंतर मंत्र पे की है जी, वो बड़े पदों पे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी हमारे जज हों, उसमें काबिलियत आएगी, चाहे वो रविदासी है चाहे वो वाल्मीकि है। उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, उसके लिए हम लड़ नहीं रहे। जो मैंने पहले भी बोला कि अगर घर का मुखी सियाना हो तो घर में लड़ाई नहीं होती जी। घर के मुखी जो हमारे यहाँ सियाने नहीं है, चाहे वो चंद्रशेखर ने आग लगाई चाहे बहन मायावती ने लगाई, मैं उस बात नहीं सर। चंद्रशेखर क्या मानते हैं आप? चंद्रशेखर कोई नेता है? चंद्रशेखर एक युवा नेता है। नहीं सर, आप युवा नेता मानते ना 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 इसकी अभी सोच चंगी नहीं है। हाँ, युवा हो सकता है, युवा भड़क भी सकता है, युवा सही रास्ते पे भी जा सकता है, गलत रास्ते पे भी जा सकता है। हाँ। जिस हिसाब से समाज ने उसको चुन के बनाया उतनी समझदारी उसमें नहीं है। सर आपको समाज के अंदर मैं आपको सर रोक रहा हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए। जब रविदास मंदिर की जब लड़ाई चल रही थी और यहाँ बहुत सारे जो शांतिपूर्वक की आवाज़ उठा रहे थे, संत वाघ मेरे वगैरह जो आए थे, जिनकी मैंने मतलब पूरी कवरेज मैंने करी, रविदास मंदिर को मैंने करी, उन्होंने मना करा भी चंद्रशेखर जैसे लोगों का हमारे यहाँ काम नहीं है, लेकिन जानबूझ के 196 छेड़छाड़ करी जिसका समाज को नुकसान हुआ। तो सर आप उसे नेता क्यों मान रहे हैं? नेता क्यों मान रहे हैं? चार्ज हुआ, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा, पर उसने अपना वो कहते हैं जब किसी ने आगे आना है तो कोई ना कोई दंगाई काम करके कोई ना कोई आगे निकल ही जाता है। अच्छा, जैसे पंजाब में हमारे बहुत से लोग हैं दाढ़ी कृपान रखते हैं, वो गुरुद्वारा साहब को मानते हैं। कुछ लोग हैं जो गोली से बात करते हैं या आतंकवाद की बात करते हैं, तो फर्क दोनों में फर्क हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़ और, जो ये वाल्मीकि समाज है 100% इनका रिजर्वेशन कहाँ था? सफाई के अंदर 100% था ना। जब कभी सफाई कर्मचारियों को वैकेंसी निकली, क्या किसी चमार क्या जाटव ने भरा? उसको नहीं भरा होगा, क्योंकि हमारे भाई अगर किसी तरीके से ऊपर उठे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। बिल्कुल एक साधन था ये सफाई कर्मचारी। अगर आज मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा सफाई कर्मचारी ना हो, पर ये एक रीत बन गई, दादा की नौकरी पोता ने ले ली, पोते की उस एक नौकरी आज 10 घरों में वही चल रही है। उसका बाप मर गया, फिर उसको मिल गई दत्त की नौकरी, फिर उसका बाप मिल गया। किसी ने ये नहीं त्यागा कि मैं झाड़ू की नौकरी नहीं करूँगा। तो मेरा कहने का भाव ये है, पद और भी है जी, पद और है, उन पर भी आरक्षण होना चाहिए। ये झाड़ू की नौकरी के लिए हमें आरक्षण के लिए नहीं। बहुत अच्छी बात सर। वाल्मीकि जो महाराज थे, गुरु रविदास जी जो महाराज थे, या वाल्मीकि समाज, मैं वाल्मीकि की बात कर रहा हूँ सर, उन्होंने ठीक है हमें कुछ धर्म का वो शास्त्र बताया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने तो आपको कॉलेज जाने का रास्ता बताया कि अगर आप धर्म में रहेंगे तो आप भिखारी के अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की बात अगर वाल्मीकि समाज ने मानी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। नहीं, आज जो युग है
बाबा साहब ने जो कलम का सहारा लिया भगवान वाल्मीकि जी से लिया है। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जी। बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि अभी पीछे जो जज की नौकरी को निकले हैं, 9 वाल्मीकि लड़कियां जज लगी है पंजाब में, 8 वाल्मीकि लड़के लगे हैं जिन्होंने कोई आरक्षण नहीं लिया, अपना पद लेके अपना पढ़ के आज हौली हौली वो समाज उस रास्ते पे आ रहा है कि जहाँ उनको सोच के पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बिना कोई रास्ता नहीं है। 12.5% का भी तभी फायदा होगा जब ये पढ़ेंगे, कम्युनिटी स्कूलों में जाके अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे, फिर उसका फायदा है। ये 12.5% धरी की धरी रहेगी। सर लास्ट मेरा क्वेश्चन, सब देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, बिल्कुल हो गए ना सर? और आज देश बड़ी तरक्की कर रहा है, मानते हैं आप? लेकिन आज अगर देश का अगर कोई राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति नहीं है, दलित राष्ट्रपति, अगर देश के अंदर किसी जिले के अंदर अगर कोई जज लगता है, वाल्मीकि जज, आज जिन लड़कियों ने जो वाल्मीकि जज का एग्जाम पास किया है सर, वो जज नहीं है, पहले उनकी जाति है, फिर कहीं वाल्मीकि समाज से अगर कोई प्रिंसिपल है, ये भी वाल्मीकि समाज का प्रिंसिपल है, तो जाति है ना सर। और जब तक जाति है और जाति नहीं जाती है तो आपका उद्धार हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं। तो वर्गीकरण से पहले तो हम जाति को खत्म करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए तो वर्गीकरण का आज जो यह क्रीमी लेयर की जो बात चल रही है, हम कहते हैं क्रीमी लेयर खत्म करो। नहीं ना सर, मैं आपको रोकूंगा, चाहे वाल्मीकि समाज सर, मैं आपको क्रीमी लेयर पर रोकूंगा। लोग इससे निकल चुके हैं, गरीबी से निकल चुके हैं, दूसरों को उसका फायदा मिलना चाहिए, वो किसी भी कास्ट का। सर क्रीमी लेयर की हम लोग बात नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं कोई नेता समझ पा रहा है, समझा भी नहीं पा रहा है। क्रीमी लेयर की जो बात कर रहे हैं सर, जो दलित समाज के जो सांसद बैठे हुए हैं या जो विधायक बैठे हुए हैं, उन्होंने वर्गीकरण की कोई बात नहीं करी, सिर्फ उन्हें क्रीमी लेयर की बात की थी, क्योंकि क्रीमी लेयर में तो वही आ रहे हैं ना सर। लेकिन उन्होंने वर्गीकरण की बात नहीं करी, समाज को मतलब एकजुट करने की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बात की अपने क्रीमी लेयर की। तो क्या इन नेताओं पे आप विश्वास करेंगे जो बाबा साहब के आरक्षण से वहाँ संसद के अंदर पहुँचे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने तो बाबा साहब की वो बात, वो बाबा साहब को संविधान कि हम पे बैक टू सोसाइटी, उसको हम क्या दें, आज तक कुछ नहीं दिया। आज वही लोग हमारे अनपढ़ है, वही लोगों को कोई एक MP या सांसद बनता है तो उसका फर्ज बनता है, उनके जो ग्रांट मिलती है करोड़ों की, उसमें से 10-20 बच्चों को पढ़ा के जज या IAS या IPS बनाए। किसी एक MP ने आज तक एक बच्चा नहीं पढ़ाया गरीब का, किसी एक MP ने आज किसी ने जज नहीं बनाया, उस बच्चे की खर्चा नहीं उठाया। इन MPओं का बढ़ना, रिजर्वेशन से बढ़ना कोई हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इतनी ग्रांटें दे तो क्या 5 या 7 जज, गरीब बच्चे जो जाति से ऊपर उठ के जो पढ़ना चाहते हैं उनको हमें बढ़ाना चाहिए। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? समाज को यही संदेश है कि पढ़े लिखे जुड़े, संघर्ष इसलिए करें कि संघर्ष जहाँ करने की लोड़ है। ऐसे ही एक चलते फिरते लीडर के पीछे लग के, चलते फिरते लीडर के पीछे लग के, जैसे चंद्रशेखर आजाद कल बड़ा है, आज देश को काटने की नौबत आ गई। आज जाति का जो आमने सामने एक ही गांव के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज इकट्ठा रहे, यही मेरा संदेश है कि बहुजन इकट्ठा रहे, जिसका जितना हक है वो ले ले। ठीक है। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।